8. और हमने कई बार ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो कुछ देर के लिए दे वर डेड, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आपने सुने होंगे इनके बारे में। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या इज देयर अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट? नियर डेथ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को हुए हैं। कई सारे लोगों का ये कहना है कि वो मर के उन्होंने कुछ देखा और फिर वापस आ गए। आपने भी कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में ये पढ़ा होगा इनफैक्ट। जी जी जी, इनफैक्ट लोगों ने कई बार ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने अपनी बॉडी को भी देखा है। वो कुछ हाइट पे आ गए, एलिवेट हो गए, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की बॉडी को भी देखा और उन्होंने अपने आसपास औरों को देखा एंड दे केम बैक। सो इज इट क्या ये पॉसिबिलिटी है ये सब चीज होने की? देखिए, जो शरीर से बाहर निकलना आत्मा का और उसके बाद खुद में देख लेना, ये परकाया प्रवेश और बहुत सारी अलग अलग चीजों में आता है, जिसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं नियर डेथ के बारे में। ओके। कि हम बस हमने मौत के करीब चले गए और फिर हम वापस आ गए। एक दादी थी जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हर एक हफ्ते में होते थे। ओके। सुनने में थोड़ा सा अजीब है लेकिन ऐसा सच था। वो जब भी आंख खोलकर उठती बहुत डरी सहमी हुई होती और कहती कि वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। और जब उनसे पूछा जाता कि कौन, तो वो कहते हैं कि उनके दांत बड़े पेने से हैं, उनके सर पर छोटी सी सींग है और हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल है जो कि लाल कलर के दहकते लावे से जुड़ा हुआ है। और ये वो सिर्फ एक बार नहीं कहती थी राहुल, ये वो कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक दोहराती ही रहती थी कि उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन मोस्टली कोई मानता नहीं था, क्योंकि ये आजकल के लोगों को दकियानुसी बातें ही लगेंगी। एब्सोल्यूट। आप भी सुन रहे हो तो शायद आपको ये लग रहा है कि ये उनके दिमाग का वहम होगा, लेकिन नहीं। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि वहम अगर होता तो इतनी बार नहीं दिखता। मेरे हिसाब से वो सच्चाई है, क्योंकि अगर वो देख रही हैं, क्योंकि मैंने तो एग्जैक्टली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने जितने लोगों से सुना है उन सारे लोगों का एक निचोड़ ये है कि वो सच बोल रहे हैं। जैसे वो दादी जो बताती थी कि वो ऐसा देख रही हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रही हैं और उनके साथ ये होता था। और जितनी बार भी ये होता था उनकी तबीयत थोड़ी खराब होती जाती थी। फिर एक समय के बाद ऐसा आया कि उनकी मौत ही हो गई, वो नहीं रही अब इस दुनिया में। लेकिन उन्होंने जितनी भी चीजें बताई यमलोक के बारे में, जितनी भी चीजें बताई और अदर दुनियाओं के बारे में, वो काफी हद तक रिजेंबल करती हैं वेदों से। लेकिन एक बड़ी ही ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने कभी वेद पढ़ी ही नहीं। अच्छा, इसी में अर्श अक्सर जैसे हमारे कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है यमराज का। जब आपकी मौत होती तो यमराज या उनके यमदूत आते हैं और आपकी आत्मा को ले जाते हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज कि क्रॉस कल्चर्स ऐसे मतलब और भी कैरेक्टर्स हैं। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो दे हैव अंडरटेकर है, या जो घोस्ट राइडर, जो इस किस्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल आत्मा को ले जाते हैं। हाँ। एंजल ऑफ डेथ जिसको बोला जाता है। तो हर कल्चर में इसका कोई ना कोई ऐसा एक मेंशन जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इज देयर लाइक एनी रियलिटी बिहाइंड दीज कैरेक्टर्स, या जो इमेजिनेशन, इसके पीछे कोई तो वजह होगी कि? देखिए, कैरेक्टर्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं एक कैरेक्टर है जो डिफाइन करके आपसे बताना चाहूंगा कि वो है क्या। उस कैरेक्टर का नाम है जॉन कॉन्स्टेंटीन। शायद आपने नाम सुना होगा। एक मूवी भी आई है जॉन कॉन्स्टेंटीन, एक मूवी भी आई है जॉन, जिसमें कीनू रीव्स हैं। तो जॉन कॉन्स्टेंटीन बेसिकली एक रियल कैरेक्टर है। उसका नाम एक्चुअली में वो नहीं है, पर वो एक रियल कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनी है। एक एक्सॉर्सिस्ट जो प्रॉपर कैथोलिक नहीं है, जो प्रॉपर किसी और धर्म से बिलोंग करता है, एक अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है, जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू होते रहते हैं, जो बहुत सारी स्पिरिट्स को किसी इंसान के शरीर से निकालने में सक्षम है। ऐसा इंसान है जॉन कॉन्स्टेंटीन। मैंने इसी का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपने कैरेक्टर्स के बारे में पूछा कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको होता है। ऐसा कहा जाता था जॉन कॉन्स्टेंटीन के बारे में कि जॉन कॉन्स्टेंटीन जब भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो एक कैट, एक बिल्ली को लेता था अपने पास और बिल्ली को अपने पास बैठा देता था काफी देर तक। गर्म पानी में अपना पैर डाल देता था, क्योंकि पानी एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा डायमेंशन है जिससे हर आयामों के रास्ते खुल जाते हैं। इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आगे।
लेकिन वो पानी में अपना पैर डालता और सामने अपनी एक छोटी सी उसकी ही एक पालतू सी बिल्ली थी, वो उसको बैठाल देता और फिर उसका जो भी प्रोसेस था, जिस भी माइथोलॉजी के हिसाब से वो प्रोसेस करता, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आ जाता और वो एक एक चीज बता देता कि दरअसल नरक कैसा दिखता है। उसने कई सारी किताबों में नरक का जिक्र किया है कि नरक एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो शायद ये लोग आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस करके आए हैं, इसीलिए ये लोग इतना सब कुछ बता पा रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, इसी पे एक सवाल खड़ा होता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कल्चर का, इनफैक्ट सारे कल्चर्स का, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में अंतिम संस्कार कहते हैं। बिल्कुल, द लास्ट राइट्स ऑफ एनी पर्सन। यस यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्या सिर्फ हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए है कि हम अपने करीबी लोगों को जो कि चले गए उनको हम एक सेंड ऑफ देना चाहते हैं, एक फेयरवेल देना चाहते हैं, या इसका लाइफ आफ्टर डेथ से भी कोई लेना देना है, वास्ता है? ये बिल्कुल है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार कहे गए हैं। उन 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार है, लास्ट राइट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो सही से नहीं होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी स्पिरिट या फिर आपकी सोल इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है, वो कभी आजाद नहीं हो पाती, मुक्त नहीं हो पाती, या उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। अंतिम संस्कार के बारे में तो ये सच्चाई है राहुल, और इंडिया के हर कोनों में अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार भी बताए गए हैं। यस, एब्सोल्युटली हर्ष, ये मैंने भी सुना है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर आखिरी मंजिल एक है, अगर फाइनल डेस्टिनेशन सेम है, तो ये अलग अलग रास्ते क्यों? यार, रास्तों के बारे में ऐसा है कि जिस इंसान ने अपनी दिनचर्या को जिस तरीके से ढाल लिया है, वो उसी हिसाब से उस चीज को करेगा। ये बात आप भी मानते हो। आप मेरी तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो, राइट? उसी तरीके से अंतिम संस्कार एक ऐसी चीज है जो बड़ी अजब अजब तरीकों से भी होती है। मैंने देखा है कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर अंतिम संस्कार के नाम पर बहुत अलग तरीके से क्रियाएं होती हैं। वहां पर इंसान के मुंह में सिंदूर भर दिया जाता है। सिंदूर भरने के बाद उसके शरीर के चारों तरफ आटे का एक घेरा बनाया जाता है और उसके पेट पर एक बड़ा सा मटका रख दिया जाता है। ऐसा भी अंतिम संस्कार साउथ साइड में मैंने ऐसा देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसी तरीके से अर्श, मैंने सुना है कि कुछ एरियाज में, से फॉर एग्जांपल जो लद्दाख एरिया, जो बुद्धिस्ट है लद्दाख के, तो वहाँ पे एक बड़ा अजीब सा उनका रिचुअल है कि मरने के बाद वो डेड बॉडी को खुला छोड़ देते हैं। ये भी है। और एक कॉन्सेप्ट और है राहुल, अगर आप देखते होंगे तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से अलग अलग तरीके से भी संस्कार होते हैं। हर माइथोलॉजी में संस्कारों में एक विधिवत क्रिया दी गई है। जैसे अपने हिंदू में मुंह में घी डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, देयर आर प्रोसेस, राइट। वैसे ही साउथ में एक और जगह है जहां पर इंसान की आंखों पर सिक्के रखते हैं, उसके शरीर के हर एक छिद्रों को सिक्के से बंद करते हैं। उसके बाद उसे एक गेंदे का फूल उसके शरीर पर रखते हैं और फिर उन्हें जला देते हैं। इस तरह के रिचुअल हैं हमारे आज भी सनातन धर्म के अंदर अंदर। तो ये जो अंतिम क्रिया की प्रोसेस होती है अर्श, अगर इसको हम लोग सही तरीके से अंजाम ना दें तो उसके फिर क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप अंतिम क्रिया को सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी आत्मा न जाने कितने सालों तक विचरण करती रहती है, कितने सालों तक यहीं पर फंसी रहती है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो असमय मर जाते हैं। एग्जैक्टली। भूत प्रेत, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि वो भूत बन जाते हैं या वो प्रेत बन जाते हैं ऊर्जा के हिसाब से। लेकिन अंतिम संस्कार का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने अंतिम संस्कार को ठीक तरीके से नहीं किया तो शायद यूनिवर्स को आप अलग तरीके से फोल्ड कर दें। शायद जो होने वाला हो वो कभी हो ही ना, या शायद आपका अगला जन्म कभी पॉसिबल हो ही नहीं। सिर्फ एक चीज से आपके जिंदगी की पूरी टाइमलाइन बदल सकती है। अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरे हिसाब से हमारी पूरी जिंदगी के अंदर। तो अर्श, क्या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा जिसमें सही तरीके से अंतिम संस्कार की क्रिया ना की गई हो और उसकी वजह से कुछ पैरानॉर्मल दिक्कतें हो गई हो? मैंने राहुल इस तरह के केसेस देखे भी हैं, इस तरह के केसेस हैंडल भी करे। इनफैक्ट मुझे याद है आज से करीब 8 साल पहले मेरे मोहल्ले में ही किसी की डेथ हुई थी। और वो डेथ एक्चुअली एक सुसाइड थी। तो मोस्टली लाश तो हम लोगों को देखने को मिली नहीं। जब लाश वापस आई थी तो
मोहल्ले में जब रखी गई है वो लाश को, तो पुलिस ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम करने की वजह से वो लाश खराब हो चुकी थी। उसके बाद उस लाश को थोड़ी देर लाया गया। इस तरह की लाशों का अंतिम संस्कार हो भी नहीं पाता है एक तरीके से, उन्हें बस जला दिया जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो लाश बहुत ज्यादा स्मेल करती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब था कि उसका अंतिम संस्कार हुआ नहीं, और थोड़ी देर के बाद थोड़े बहुत रिचुअल करे गए अंतिम संस्कार के, जितने भी थे अर्थी वगैरह के साथ में, और फिर उस लाश को जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो पोस्टमार्टम वाली जो लाश होती हैं उनका अंतिम संस्कार भी अलग तरीके से होता है। ये थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए सुनने में, क्योंकि मैंने जब अंतिम संस्कार उनका देखा तो उसके मुंह में कोई भी घी नहीं डाला जा रहा था, उस पर एक फूल रखा जा रहा था, कान में एक फूल था, और पैरों के अंगूठे नहीं बांधे गए थे इस बार। ये बड़ा अजीब था। जो यमपाश मैंने पिछली बार बताया था कि एक यमपाश होता है जिसे यमदूत बांध कर ले जाते हैं, जो सूत का धागा होता है, वो उसके नहीं बांधा था, क्योंकि मौत भी असमय थी। ये सारी चीजें होने के बाद अचानक से क्या हुआ कि उनके घर में एक एक करके सभी को शारीरिक रोग होना शुरू हो गए। किसी को बहुत बड़ा कैंसर हो गया, किसी को हमेशा माइग्रेन बना रहता था, ऐसा उनके घर में होना शुरू हो गया। सुनने में बड़ी सी आम सी बात है, लेकिन उसी के करीब 2 साल बाद एक और मृत्यु हुई, एक और डेथ हुई। ये भी बड़ी आम सी बात है कि मौत तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ठीक उसी के 2 साल के अंतराल पर एक और मौत हुई। ये मौत का सिलसिला हर 2 साल पे चलता रहा, और जब इसके बारे में ठीक तरीके से देखा गया तो पता चला कि एक तो उनके घर के पितृ भी नहीं शांत थे, दूसरा अंतिम संस्कार या फिर उस घर के मंदिर में रखी गई जितनी भी चीजें, उस घर में जो होने वाले जितने भी संस्कार हैं, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, या फिर किसी भी तरह का संस्कार हो, वो ठीक से नहीं हुआ है। तो जाकर उस घर में इतनी सारी दिक्कतें हैं, और ये सारी दिक्कतों के चलते एक बहुत बड़ी दिक्कत बीच में आ गई थी, जिसका नाम था ब्रह्म राक्षस, जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अंतिम संस्कार ना होने की वजह से आप देख रहे हैं राहुल की कितनी बड़ी आपदा आन पड़ी इनके घर के ऊपर। एब्सोल्युटली। और ये चलता रहा। अब उनके घर में शायद से शायद 2 मेंबर बचे 10 लोगों में से। जरा सोच के देखिए कि सिर्फ 10 लोगों में से 2 मेंबर का बचना कितनी बड़ी बात है एक परिवार के लिए। अर्श, लोग कहते हैं कि जब परिवार में अनफॉर्चुनेटली किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो रिचुअल ये है कि बॉडी को जलाया नहीं जाता। नहीं, बच्चे की बॉडी को नहीं जला सकते। हाँ, या तो उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है, या फिर उसे गाड़ दिया जाता है। तो इसके क्या मायने और क्या फर्क होता है किसी को जलाने में या दफनाने में? देखिए, सनातन धर्म के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जलाने की प्रथा है, इंसान को अग्नि के सुपुर्द कर देने की प्रथा है। लेकिन बच्चे, जैसे मैंने पिछली बार भी बात करी थी कि बच्चे सेल्फ अवेयर होते हैं। 4 साल तक के बच्चे एक ऐसी अवस्था में होते हैं जिस समय उनके दिमाग में हर जन्म की यादें बसी होती हैं, जब वो इस दुनिया से जुड़ रहे होते हैं एक तरीके से। तो सनातन धर्म में या फिर हमारे वेदों में कई सारी ऐसी प्रथाएं भी लिखी हुई हैं, कई सारी ऐसी रीतियां भी लिखी हुई हैं जिसकी वजह से अगर उन्हें जलाया जाए तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो आत्माएं हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती। अग्नि के सुपुर्द कर देने से तुरंत उनकी आत्मा और ज्यादा विचलित हो जाती है। बच्चों की आत्मा, बेसिकली ऐसा कहा गया है। इसीलिए बच्चों की आत्मा को जब भी कोई बच्चा कहीं पर मरता है तो सबसे पहले उसे गंगा जी में स्नान कराया जाता है। उसकी बॉडी को स्नान कराने के बाद उसे गंगा जी के घाट के किनारे ही कहीं पर गड्ढा करके उसे गाड़ दिया जाता है विद रिचुअल प्रॉपर। और ये बहुत जरूरी है होना। अगर आपने बच्चे की स्पिरिट को या फिर बच्चे की एक बॉडी को अगर आपने जलाया तो उसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं राहुल। उसका अंतिम संस्कार बहुत तरीके से होना चाहिए। क्या आपने कभी इस तरीके का कोई केस एनकाउंटर किया है जहाँ पे गलत तरीके से एक बच्चे की बॉडी को जला दिया गया है उसके बाद? नहीं, वो केस नहीं था राहुल, वो दरअसल मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना थी। उसमें मैं बनारस गया हुआ था तो अचानक से अच्छा, दूसरा एक बहुत शुभ बात होती है किसी बच्चे का, किसी भ्रूण का, या फिर मान के चलिए 4 साल से जो पहले मर गए हैं बच्चे, उन बच्चों का अंतिम संस्कार देखना बहुत शुभ माना जाता है। ये हमारे वेदों में भी अंकित है। इसके पीछे का लॉजिक तो मैं सच में शायद डिफाइन ना कर पाऊं, लेकिन ये बात खुद भगवानों के द्वारा कही गई है, तो ये सच है।
मैं जब काशी गया तो मैंने वहां पर देखा कि एक बच्चे का अंतिम संस्कार हो रहा है। रात के 3:30 बज रहे होंगे अराउंड। ये सुनने में भी आपको अजीब लग रहा होगा कि रात के 3:30 बजे अंतिम संस्कार, लेकिन उस टाइम ही होता है अंतिम संस्कार इन लोगों का। उनका संस्कार देखने का मतलब ये है कि आपने एक चेतना को जागृत होते हुए देख लिया है, एक चेतना को इस दुनिया से मुक्त होते हुए देख लिया। एग्जैक्टली। तो जब मैंने उस परिवार को ये सब करते हुए देखा, मैं उस रात उस घाट पे ही रुका था। तकरीबन 4:30 बज रहे होंगे। मैं उस नदी के घाट पर गंगा जल बस सर पर डालने के लिए गया ही था कि मुझे अचानक से उस बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। ओके। करीबन 3 बार वो हंसने की आवाज आई और अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर के नीचे ना कुछ चुभ रहा है। मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त गया था वो भी यही कह रहा था कि भैया पैर के नीचे कुछ चुभ रहा है। मैंने कहा देखो क्या है। जब उसने 3-4 बार देखा तो ऐसा कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूर जाने पर पैर के नीचे कुछ चुभा। वो एक छोटा सा कलश था। कलश था? एक कलश था। कभी कभी आत्माएं हमें बताती हैं कि हमारा संस्कार ठीक से नहीं हुआ है। उस कलश को उठाकर जब हमने उस बच्चे के अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखा, उसके बाद से सारी आवाजें भी बंद हो गई और हमारा पैर में उस छोटा सा कलश का चुभना भी बंद हो गया। तो आप देख रहे हैं, एक अंतिम संस्कार सही ना होने की वजह से आत्माएं भी सक्रिय हो जाती हैं और वो हमें बताती भी हैं कि शायद उनका संस्कार सही नहीं हुआ है। इसी तरीके से मैंने सुना है अर्श की जो हमारा किन्नर समुदाय है, जी जी, तो किन्नर समुदाय में जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है, मौत होती है, तो उसकी डेड बॉडी को अंतिम क्रिया के लिए सिर्फ रात में ले जाया जाता है। जी, मतलब कोई देखे ना इस तरीके हाँ। से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उनके अपने कुछ ऐसे रिचुअल हैं जो भगवान शिव के द्वारा खुद बनाए हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा उनसे कनेक्टेड हैं। अर्धनारीश्वर रूप जो भगवान शिव का है वो सीधा उनसे कनेक्टेड है। और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार का जो प्रथा है वो रात को ले जाते हैं और कोई भी देखता नहीं है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई अगर देख लेगा तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बशर्ते कि कोई देखे और उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि फिर बहुत भयंकर श्राप चढ़ जाता है किसी इंसान के ऊपर। वो लोग भगवान शिव के बहुत क्लोज माने गए हैं। हमारे पृथ्वी पर, हमारे इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो करीबी बताए गए हैं अघोरियों को छोड़कर, वो किन्नर ही हैं जो भगवान शिव के करीबी हैं। इसकी वजह सिर्फ उनका अर्धनारीश्वर होना है। भगवान शिव का खुद अर्धनारीश्वर रूप में आकर इस सृष्टि को जन्म देना है। शायद सृष्टि का जन्म भी खुद अर्धनारीश्वर रूप से ही हुआ है। तभी पंचकोश का नगर बनाया गया था, तभी काशी की स्थापना हुई, सृष्टि का पहला शहर जिसे कहा गया। और अंतिम संस्कार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो किसी भी चीज का अंतिम संस्कार हो, हर एक प्रजाति में, हर एक जंतु, हर एक जीवित चीज में अंतिम संस्कार दिया गया है तरीके से। अगर वो तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर दिक्कतें जरूर आती हैं। और इन दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसी भी इंसान के मरने पर जब अंतिम क्रिया हो रही है तो क्या उसकी कपाल क्रिया हुई है सही से या नहीं। कपाल क्रिया क्या होती है? कपाल क्रिया, जब इंसान मर जाता है तो उसके जब उसको शैया पर लिटाने जाते हैं, चिता पर जब लिटाते हैं, उसके बाद चंदन की लकड़ी से उसके माथे के बीचों बीच में चंदन की लकड़ी से एक छोटा सा प्रहार किया जाता है, जिसे हम लोग कपाल क्रिया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इस दुनिया से मुक्ति का एक साधन है, ताकि आपकी जो यादें हैं, आपकी जो ऊर्जा में जितनी भी यादें हैं, वो